अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज अल्हम्दुलिल्लाह लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वर्कशॉप 7/7/2024 7 जुलाई 2024 सक्सेसफुली कंप्लीट हुई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से और दुनिया के मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने इसमें शिरकत की। ये ऑनलाइन वर्कशॉप होती है, जूम पर ये वर्कशॉप होती है। और इसको अटेंड करने के बाद आप सक्सेसफुली आप जो है स्टॉक मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। इसमें सजेस्ट करने के लिए मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे, और जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको आम तौर पे ये मशवरा देता हूँ कि $100 से मिनिमम वो स्टार्ट ले सकते हैं। और $100 से इस काम को सीखना, जो कि तकरीबन पाकिस्तान के 25 से 30 हज़ार रुपये बन जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ द डॉलर। इसमें आप कामयाबी से ब्रोकर के पास अकाउंट खोल के आप 90 दिन प्रैक्टिस करें। ये मेरा फर्स्ट 90 डे सजेशन होती है लोगों को कि पहले वो इस काम को समझे, लो रख के। और फिर उसके बाद दो ऑप्शंस हैं। अगर आप मीडियम इनकम में हैं तो फिर तो आप 3 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, और 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें ₹1,00,000 महीना भी इजाफा कर सकते हैं, जिस तरह स्पीड से चाहें कर सकते हैं। और अगर आप लोअर इनकम सेगमेंट में हैं, मसलन आप बाहर के किसी मुल्क में कोई जॉब कर रहे हैं जहाँ आपकी तनख्वाह 1.5-2 लाख रुपए है, क्योंकि नॉर्मली ओवरसीज जो पाकिस्तानी है, ख़ासतौर पे गल्फ में जो पाकिस्तानी है, उनकी इनकम लेवल मैनेजेरियल जो होती हैं वो 5 लाख से 20, 25, 30 लाख रुपए महीना होती है। और जो लेबर में होते हैं उनकी 2 लाख से 3, 4 लाख, 5 लाख तक सैलरी होती है। तो उसमें से $100 कमाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है बचाना। और उसको जब आप रिजल्ट्स अपने देखते हैं, देखें अक्सर लोग मार्केट को बुरा कहते हैं। मार्केटें बुरी नहीं है, मार्केटें बहुत अच्छी हैं। हमें आता नहीं है काम करना, और हम बिला वजह लालची होकर पैसा लोगों के कहने पे मार्केट में डालते हैं। और फिर जब हमें नुकसान होता है तो हम गालियां देते हुए उससे बाहर निकलते हैं। तो मैं ये बात हमेशा लोगों को ये समझाता हूँ कि अपना जो स्किल लेवल है उसको एनहेंस करें, उस पर जोर दें, उस मार्केट की डायनामिक को समझें, उस पर खरीदो फरोख्त के क्या तरीके हैं उसको समझें। आपने मार्केट में एंटर कैसे होना है पहले उसको सीखें। तो हमारी जो लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वर्कशॉप है, ये गुड इनफ है कि आप एक $100 से $1,000 के दरमियान, जो भी आपकी हैसियत आप समझते हैं, जितने का टेलीफोन आप अफोर्ड करते हैं, आप आराम से इसके अंदर एंट्री, हम आपको वर्कशॉप में इतना मटेरियल ट्रेन कर देते हैं कि आप कामयाबी से ट्रेडिंग का आगाज कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने रिजल्ट्स को देखना है। आपने 90 दिन के बाद इंशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह की फजलो करम से आज तक मैं तकरीबन मोर देन 40,000 पीपल को मैं सिखा चुका हूँ। 5,000 से ज़्यादा मैं 1-on-1 सेशन कर चुका हूँ। 600 से ज़्यादा जो है उसके ऊपर टेस्टिमोनियल पड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब के ऊपर। टेस्टिमोनियल कहती हैं गवाहियों को, सबूत को, कि जो लोग हैं वो खुद बता रहे हैं कि उन्होंने कितना फ़ायदा हासिल किया। उसमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मेरे पास 10 बार आए, ऐसे लोग भी हैं जो 2 बार आए, ऐसे लोग भी हैं जो 1 बार आए। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और टेस्टिमोनियल अभी, मतलब आप समझे कि 100 में से 2 बंदे रिकॉर्ड कराने पे तैयार होते हैं। 98 लोगों का मसला होता है, वो अपना फेस नहीं दिखाना चाहते और टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड नहीं करते। तो आप उनमें सुन सकते हैं, देख सकते हैं। उनमें पीएचडी फाइनेंस भी लोग हैं, उसमें कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, कॉरपोरेट मैनेजर्स हैं, कंपनियों के कंट्री हेड्स हैं। और उसके अंदर 5वीं जमात के बच्चे, 13-14 साल के बच्चे बच्चियां, उनके वालदेन के साथ उन्होंने सेशन लिया और वो भी कामयाबी से काम कर रहे हैं। तो मैट्रिक लोग भी हैं, और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे पीएचडी लोग भी हैं। तो हर तरह का बंदा जो है वो स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी सीखने के लिए मेरे पास आए। लॉयर आए, चार्टर्ड अकाउंटेंट आए, एसीसी आए, डॉक्टर्स आए, और कम पढ़े लिखे लोग भी आए। तो उन सब की जबान से आप जो चीज़ है उसको आप देखें, और उसके बाद आप अपना फैसला करें। मैं हर पाकिस्तानी को, वो बैरून मुल्क है या अंदरून मुल्क है, मैं उसको ये मशवरा देता हूँ कि कम से कम एक $100 से इस काम का आगाज जरूर करे, इसको समझे। ये बहुत अच्छा काम है, दुनिया का सबसे अच्छा काम है। इसके अंदर लोगों ने इसको खराब किया हुआ है। हमारे मुल्क में लोग फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो नहीं लेते, और जिस वजह से मसले मसाइल जो है वो जन्म ले रहे हैं लोगों की जिंदगी में। तो अब
बिजली के बिल, गैस, पानी, इन चीज़ों के आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कैसे मुश्किलात बढ़ रही हैं। उसकी वजह ये है कि जॉब करने वाले लोग जो हैं वो सेविंग नहीं करते और इन्वेस्टमेंट करनी नहीं सीखते, अपने पैसे को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। आप यकीन माने, आप $100 से जब एक अकाउंट खोल लेते हैं, आप ₹5000 महीने के भी शेयर लेकर उसमें हर महीने ऐड कर सकते हैं। ₹2000 के भी आप शेयर उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये स्किल है। और मैं कई बार अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ, जो मम्मी डैडी स्कूल, मैं मम्मी डैडी स्कूल उन्हें कहता हूँ जिनकी फीसें जो हैं 50,000 से ऊपर हैं, 30-40 हज़ार तो अब आम बात बनी हुई है और लाखों में है। तो आप लाखों रुपए अगर एक महीने की फीस दे सकते हैं, तो क्या आप 25,000 से 30,000 रुपए का सिंगल टाइम माँ या बाप के नाम पर अकाउंट बच्चे को खोल के क्यों नहीं दे सकते? अगर अमेरिका के बच्चे 5 साल की उम्र में, पांचवी जमात, सॉरी 5 साल कह गया, 10-12 साल की उम्र में अगर अमेरिकन बच्चे ये काम सीख सकते हैं, तो आप क्यों नहीं सीख सकते? अभी पीछे एक मेरी एक वीडियो भी है कासिम अली शाह भाई के साथ, उनकी बड़ी मेहरबानी है, वो मुझे ऑफ एंड ऑन दावत देते रहते हैं अपने कासिम अली शाह फाउंडेशन में, और मेरे मशवरे भी लेते हैं। उनका साहबजादा जो है, अल्लाह उसको सेहत ज़िंदगी दे, बड़ा अच्छा बच्चा है, वो भी मेरा शागिर्द है। वो भी फाइनेंशियल लिटरेसी मेरे से लेता रहता है, ही इज़ कीन टू लर्न दीज थिंग्स। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, जवाब भाई मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दें कि आपके ख्याल में फाइनेंशियल लिटरेसी शुरू करने की सही उम्र क्या है? तो मैंने कहा, जनाब 12 साल। बाहर के ममालिक में इससे पहले लोग शुरू कर देते हैं। हमारे मुल्क में मैं कहता हूं कि 12 साल के बाद ये मस्ट होना चाहिए। क्योंकि देखें, आप जो भी डिग्री ले रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं आप अपनी जिंदगी में, छोटा या बड़ा, फाइनेंस से आपका ताल्लुक बनना ही बनना है। आप एक नायब कासद हैं, या किसी बैंक के सीईओ हैं, या किसी मल्टीनेशनल के सीईओ हैं, आपने अपने घर के फाइनेंसेस को मैनेज करना है, आपने अपने बिल्स को पे करना है, आपने अपने पेट्रोल, जो भी बाइक है, साइकिल है, उसका साइकिल है तो साइकिल की चेन डलवानी है, उसके पार्ट्स हैं। आपने एक सिस्टम अपनी सरमाए का, आपने लाजमी, उसको, आपको एक फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए। और आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। हमारी सोसाइटी में जोर शादियों के ऊपर है, हमारी सोसाइटी में दिखाने पर जोर ज्यादा है, नमूदो नुमाइश के ऊपर जोर है, और कम जोर है अ, अपना किसी चीज को, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल, जो लिटरेसी आपकी, जो मुआशी, जो इस्तेहकाम है, और मुआशी जो बेहतरी है, बेटरमेंट है फाइनेंशियल, उसकी तरफ हमारे लोग नहीं जाते। तो ये बड़ी गलत बात है। हर लड़के लड़की को आप देखेंगे, उसने 15 से 20 हज़ार, 25 हज़ार, आजकल मेरे ख्याल में तो कोई चाइनीज मोबाइल भी 20-25 हज़ार से कम का नहीं आता। इवन घरेलू मुलाजमीन है, तो वो हर बंदे ने मोबाइल पकड़ा हुआ है। लेकिन आप अगर किसी बंदे से पूछ लें कि स्टॉक मार्केट के बारे में उसकी नॉलेज है, तो वो जीरो। तो अब इसके नीचे जो इडियट्स हैं, वो शुरू हो जाएंगे लंबी चौड़ी बकवास करनी, जो कि एज यूजुअल कुछ लोगों को जिंदगी के अंदर उनका कोई काम नहीं होता। मैंने कुछ दिन पहले एक एक पोस्ट देखी सोशल मीडिया के ऊपर, कार्टून बना हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं उस पर अलहदा भी किसी दिन रील बनाऊंगा। उस कार्ड, उसके ऊपर था, एक आदमी बोल रहा है सोशल मीडिया पे खड़ा ना, तो उसने कहा ये इन्फ्लुएंसर है, और एक आदमी जो है वो उसको पढ़ रहा था बोर्ड को बड़े गौर से, यानी जो वो बात कह रहा था, उन्होंने कहा ये फॉलोअर है। एक उन्होंने, गाड़ी में से बंदा गुजर रहा था, वो नजर उठा के उसे देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये बेसिकली जो है वो ऑब्जर्वर है, यानी जो रील वगैरह उसके आगे से गुजर जाती है तो उसको देख रहा है। एक कुत्ता जो है वो अपनी टांग उठा के उसी के नीचे, जो इन्फ्लुएंसर बोल रहा था, जो नीचे बोर्ड लगा था, उस पर पेशाब कर रहा था। उन्होंने कहा जी ये कमेंट सेक्शन के अंदर वो बंदा है जो हर बात पे नेगेटिव कमेंट करता है। खासतौर पे एक असद साहब है, वो वीडियो अपलोड होने से पहले वो हमारे जो यूट्यूब है उसके ऊपर कमेंट करते हैं। खास तौर पे मैं उनका असद करके चैनल, उन्होंने यकीनन किसी ब्रोकर के टाउट होंगे, एक बार तो उन्होंने ये भी लिख दिया कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो भाई, छोड़ना या पकड़ना तो अल्लाह के हाथ में है, कोई छोड़े या पकड़े। अव्वल तो हम ऐसे कमेंट्स को डिलीट कर देते हैं, और ऐसे लोगों को कोशिश होती है हमारी जैसे भी ब्लॉक कर दें सोशल मीडिया से। लेकिन आप अपनी ज़ात ही दिखाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका ये ख्याल है कि आप फर्जी नाम पे पापा की प्रिंसेस और बिल्लू 44 बन के आप किसी के ऊपर गंद उछाल देंगे। अब अक्सर जो कासिम भाई के साथ भी है मेरा, उसके अंदर बंदे ने लिखा हुआ है कि जी ये किसी को कुछ नहीं बताता, और ये इसके मैंने सेशन लिया है। भाई तुम अपने नाम, नंबर और डिटेल के साथ वीडियो बनाओ,
और आकर ज़रूर बताओ, ताकि उन 600 बंदों को, 700 बंदों को भी वीडियो भेजो जिन्होंने टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कर करके भेजे हुए हैं। तो आप गंद फेंकने की आदत जो है हमारी कौम के अंदर इस हद तक बढ़ चुकी है। तो आप लोगों ने तो अल्लाह के सूफी और वलियों को नहीं छोड़ा, तो हम लोग तो आम जिसे आप कहते हैं कि भलाई की बात कर रहे हैं। लेकिन उस एक कुत्ते की वजह से जो नीचे पेशाब करता है टांग उठा के पिलर के ऊपर, असद साहब आपकी बात कर रहा हूँ जो हर बार कमेंट करते हैं, तो उस एक कुत्ते की वजह से हम छोड़ तो नहीं देंगे अच्छा काम करना। मैंने इससे पहले भी एक बार जिक्र किया था अपनी एक वीडियो में कि सीढ़ियां चढ़ते हुए किसी ऊंची जगह की, तो एक एक कुत्ता सोया हुआ था साइड पे, तो लिखा हुआ था कि क्या किसी कुत्ते की वजह से आप सीढ़ियां चढ़नी बंद कर देंगे? हम जो भलाई कर रहे हैं, हम जो जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, ये अल्लाह को पता है या हमें पता है? हमारे दरमियान ये कोई बंदा नहीं जान सकता। इज्जत और जिल्लत अल्लाह की राह में है। तो इस तरह के जो भौंकने वाले कुत्ते हैं इधर उधर जो फिर रहे होते हैं, वो नीचे इसके भी कमेंट दे देगा, वी डैम केयर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके भौंकने से। तो ये जगह जगह भरे हुए हैं, ये जगह जगह भरे हुए हैं। अब एक जगह मैंने और भी एक पढ़ा था इसी तरह, वो था कि एक बस या सफर, वो कहते हैं जो गली के जो हमारा कुत्ते होते हैं सड़क के, इनका मकसद हर आने जाने वाली गाड़ी पे भौंकना होता है। और मकसद उसका क्या होता है कि वो अगले मोड़ तक छोड़ते हैं, उनका और कोई काम नहीं होता। तो जिसको कोई काम नहीं होता वो ऐसे लोगों के सोशल मीडिया पे गंद करता है। देखिए यार, एक बड़ी सिंपल बात है, कॉमन सेंस की बात है। आई डोंट लाइक मेनी पीपल, जिनको मैं पसंद नहीं करता। मैं हलफ उठा के कह सकता हूँ कि मैंने आज तक ना कभी उनकी कोई वीडियो देखी पूरी, ना मैंने उनके सोशल मीडिया पे गया हूँ, ना मैंने उसके ऊपर कभी कोई कमेंट किया है। बल्कि जिनको मैं जानता हूँ वो भी कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो तो एक आधी कोई दुआ या कोई हार्ट या कोई थम्स अप दे दिया कि अगले को अप्रिसिएशन हो। आई नॉर्मली डू नॉट कमेंट ऑन सोशल मीडिया। अगर तो आप बंदे को पसंद नहीं करते, आप ये कौन सा कोई जबरदस्ती आपके ऊपर को आपके घर आके गैठी बजा रहा है? अगर आप इफ यू डोंट लाइक इट, तो यहाँ क्या करने आते हो यार? वहां पे जरूर आप वहां पे अपनी असलियत, अपने माँ बाप की तरबियत और अपना खानदान का असल, और वो भी आप नाम छुपा के, वो भी आप अगर आप में हिम्मत है तो फिर अपने नाम, अपने नंबर, अपनी डिटेल के साथ किसी को धमकी दो ना कि अब ये मेरा नंबर है, ये मेरा नाम है, ये मेरी आइडेंटिटी है। पापा की प्रिंसेस और बिल्लू 44 को कौन ढूंढे? इसका मतलब ये है कि आप एक गलीज इंसान हैं, ठीक है ना? और आपके किसी गलीज खानदान से आपका ताल्लुक है, और आपने गलाजत ही आपके पास है, वही आप फेंक सकते हैं लोगों के ऊपर, कोई पॉजिटिविटी दे नहीं सकते। आई एम सॉरी, मैंने इस वीडियो में कुछ जिक्र ऐसे लोगों का कर दिया, नहीं भी करना चाहते लेकिन फिर दिल करता है कभी कभी कर भी दें। उसकी वजह यह है कि शायद कोई बाज आ जाए अपनी जिंदगी में इस काम से कि ये दुनिया में भी गुनाह कमा रहे हैं लोगों पर झूठ और तोहमत और इस तरह की बातें करके, और ये आखिरत में भी जलील और रुसवा होंगे। तो ऐसे लोगों से जाती जिंदगियों में आप बचें। हमारे सोशल मीडिया पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मर्जी को कुछ कहता रहे, बी डैम केयर। लेकिन आप अपनी जाती जिंदगी में बचें, क्योंकि इनके बारे में एक और मैंने बड़ी अच्छी बुक में पढ़ा था, गार्बेज ट्रक्स। ये गंदगी के ढेर होते हैं, जो गंदगी जो है वो डंप करने के लिए बंदा ढूंढ रहे होते हैं कि उसके कोई भी बंदा इन्हें मिल जाए तो ये उसको गंदगी, ये एक्चुअली नाकाम लोग होते हैं, ज़हनी मरीज होते हैं, अपनी तरफ से समझते हैं क्योंकि ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए होते। तो ये सोशल मीडिया के मेंटल लोफर्स होते हैं। ये जगह ढूंढते हैं कि जिसके ऊपर ये जाके हेट स्पीच कर सकें, किसी को गाली दे सकें। क्योंकि जितनी गालियां इनको पड़ती हैं तो ये कोशिश में जो इनके पास होता है वो ये लोगों को देने की कोशिश करते हैं। मुझे अफसोस है कि मुझे ये इनका जिक्र करना पड़ रहा है, लेकिन ये मैं ऑफ एंड ऑन, मेरा ख्याल है कि 100 वीडियो के बाद किसी एक आदि के अंदर इस टॉपिक को टच करता हूँ, और उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है, बैड एटीट्यूड इज लाइक अ फ्लैट टायर, यू कैन नॉट गो एनी वेयर विद इट। अपने अगर आप में कड़वाहट भरी हुई है, अगर आप में इतनी नेगेटिविटी है, तो इलाज करवाएं, सरकारी अस्पताल में करवा लें जाके, वहाँ पे फ्री हो जाएगा। वरना आपकी जिंदगी तबाह होगी, आपकी नेगेटिविटी आपके खानदान को, आपके इर्द गिर्द लोगों को ले डूबेगी। नेगेटिव ना हो, खुदारा किसी को बुरा भला बिला वजह ना कहें, और खास तौर पे जिस बंदे को आप जानते ही नहीं है, ना कभी आप मिले हैं। हमारा ना तो सोशल मीडिया के ऊपर जो मैसेज दे दिया, कोई इंटरेक्शन तो हुआ नहीं होता पर्सनल। तो जाती तौर पे ये समझाने मुझे कोई फर्क नहीं, असद साहब आपको, आपसे फर्क नहीं पड़ता, आपके खानदान आपकी तरबियत जो है वो यही है। मैं इसलिए सिर्फ ये कह रहा हूं कि बहुत सारे जो अभी इन द मेकिंग हैं वो बाज आ जाए, शायद मेरी इस बात को समझाने से
वो बाज आ जाए, बाकी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ सकता है? बिल्लू 44 को कौन जानता है यार? बिल्लू 44 को कोई नहीं जानता। और याद रखे, तनकीद वही बंदा करता है जो आपसे नीचे होता है, जो आपका मुकाबला नहीं कर सकता काम से। मुकाबला को बुके नहीं मारनी एक दूसरे को, प्रोफेशनली अपने अंदर वैल्यू डालनी। उसके बाद 6 8 9 वाले बाबा जी, हरा काम में खरा बाबा जी, मीर खीर, पता नहीं कौन कौन लोग हैं मार्केट के अंदर चल रहे मुख्तलिफ नामों से। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। करेक्टरिस्टिक क्यों बताते हैं उनकी, फ्रॉड की, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के बारे में आपको एजुकेट क्यों, वरना तो किसी बंदे का नाम लेते ना, उससे हेट स्पीच करते। मैं किसी के खिलाफ हेट स्पीच नहीं कर रहा। ये सब तो उन्होंने खुद लिखा हुआ, उसका नाम यकीनन असद नहीं होगा, वो लड़की भी हो सकती है कोई, और लड़का भी हो सकता है, डोंट नो कि वो कौन है, और ना मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में। तो ये नाम लेने का और इनकी एक्टिविटीज बताने का कि ये 6 बन गया और ये 8 बन गया और ये 5 बन गया और ये 4 बन गया, ये मकसद सिर्फ ये होता है कि मुश्तरी शारबाश, कि आप लोग बेवकूफ ना बने किसी के हाथों। जो आदमी आपको सिखा रहा है, जिसके सीखने से आपको सीख से फायदा आ रहा है, आप उसी से सीखें। कोई किसी से भी नहीं सीखना, खुद सीखें, किताबें पढ़ें। मैं तो हमेशा बुक्स का रेफरेंस हर जगह देता हूँ। फाउंडेशन में जाता हूँ, शाह जी हमेशा पूछते हैं, मैं उनको किताबें लिखवा देता हूँ, बता देता हूँ लोगों को कि भाई इन किताबों से मैंने चीज़ें सीखी हैं। और मैं स्टॉक मार्केट में भी बुक्स लोगों को बेशुमार बार, सिक्योरिटी एनालिसिस, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मैंने बहुत बार की, वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट का मैंने बहुत बार जिक्र किया, और बहुत सी किताबों का किया, और ऑफ एंड ऑन करता भी रहूँगा। तो आप अगर किसी मेंटोर से, किसी बंदे से नहीं सीखना चाहते, मतलब मुझसे नहीं सीखना चाहते, मुझसे ना सीखें, पीटर लिंच से सीख लें, वॉरेन बफेट से सीख लें, चार्ली मंगर से सीख लें। इनकी सेइंग्स, इनकी इनकी सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपको सिर्फ बताने का मकसद ये होता है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना मेरी वो डॉक्टर साहब से कोई लड़ाई है जो 6 8 9 12 पढ़ाते रहे, ना मेरा हरा काम में ना खरा से कोई लड़ाई है, ना मेरी जो है वो खीर मीन बिजनेस से कोई लड़ाई है। सिर्फ एक वाजिया मुझे नजर आ रहा है, मेरा इल्म, हो सकता है मेरे पास इल्म कम हो, मेरा इल्म ये कहता है कि ये फ्रॉडुलेंट लोग हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये आपको मिसलीड कर रहे हैं, आपको मिसगाइड कर रहे हैं। हो सकता है वो सिंसेरिटी से ही काम कर रहे हो, उनकी नॉलेज ही उतनी हो। ये भी हो सकता है कि मेरी नॉलेज में कोई कमी हो, मैं कोई हरफ आखर तो नहीं हूँ। लेकिन मैंने ये चैनल किस लिए बनाया कि 34 साल का मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरे वालिद साहब की डेथ को 10 साल से ज़्यादा हो गए, और ज़्यादा एक्टिवली ये काम मैंने इंडिविजुअल्स के साथ तभी करना शुरू किया कि जब उनकी डेथ हुई, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी उन्हें मना करता था कि यार आप क्यों कम हैसियत लोगों से, या नए जो न्यूबीज़ हैं, नए जो किसी फील्ड में आते हैं, उनके साथ क्यों अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करते हैं। वी आर सीनियर कंसल्टेंट्स, हमारे पास बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे साथ जो इन्वेस्ट करते हैं, हम पोर्टफोलियोज बनाते हैं। ना हमें ज़रूरत है मीडिया पे आने की, ना हमें ज़रूरत है इन लोगों को सिखाने की, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? और वो हमेशा मुझे कहा करते थे कि यार हमारे अगर इल्म से किसी को फ़ायदा हो जाए तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी हमारे ऊपर जो है एक ब्लेसिंग है। वो चीज़ जो है, जिस वक्त उनकी तदफीन हुई, जब उनकी डेथ हुई, तो वो चीज़ मेरे दिल के अंदर लगी कि यार कोई ऐसा वे हो कि चलो जो मैंने उनसे सीखा, उनके नाम पे मैं वो लोगों को चीज़ें सिखानी शुरू कर दूं कि मुआशरे के अंदर कुछ बेहतरी आए। तो मैंने ये काम किया। अब इसके नीचे बहुत सारे लोगों के, जी आप फ्री क्यों नहीं सिखाते, आप ये क्यों नहीं करते। देखें भाई, बात ये है, मैं फ्री से भी नीचे जाके आपको सिखा रहा हूँ, मेरे वक्त की एक कीमत है। मैं फारग आदमी नहीं हूँ आपकी तरह गली मोहल्ले में फिरता हुआ कि मैं जो हूँ मैं मुफ्त में लोगों के साथ अपना दिमाग खपाता रहूँ। मैंने पहले भी इंडिकेट किया, और आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट। मैं शो नहीं मार रहा। अगर मैं शो मारता होता तो शायद आपको मैं बताता जी मैंने ये खरीद लिया और मैंने वो खरीद लिया और मैंने ये कर दिया पैसा वहाँ से। मैंने कभी अपने किसी शेयर, अपने पैसे, अपनी फाइनेंशियल हैसियत के बारे में किसी भी वीडियो में बात नहीं की। अल्लाह का शुक्र है, आई एम वेल ऑफ, ठीक हूँ मैं। लेकिन मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि तकरीबन 4 लाख रुपए का इक्विपमेंट जो है वो हमने पिछले महीने लिया, उससे पिछले महीने हमने 4 लाख रुपए का इक्विपमेंट लिया। तो ये आप 2 महीनों का सिर्फ इक्विपमेंट ऑफिस के लिए, ये लैपटॉप्स, ये डिफरेंट चीज़ें, ये चीज़ें जिन पे एडिट होती हैं, ये कैमराज, ये लाइटें, इट कॉस्ट मनी। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम ब्रेक इवन टू प्लस पे रहें। मैं ये नहीं कहता कि हम माइनस पे हैं, माइनस में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक इवन टू प्लस पे है।
कि हमारे जो अखराजात हैं, हमारे जो स्टाफ की तनख्वाहें हैं, हमारे जो इक्विपमेंट की कॉस्ट है, वो निकलती जाए, क्योंकि वो पल्ले से मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। जो मैंने खैरात करनी है, सदका करना, वो मेरा और मेरे रब का मामला है, और पता नहीं मैं कितनी कर रहा हूँ कितनी नहीं कर रहा। आपका कोई ताल्लुक नहीं है उससे, और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है आपके मामलों से। दूसरी बात मैंने आज वर्कशॉप में भी समझाई, और मैंने लोगों को बताया भी कि कोई इंसान भी जो अपनी दौलत की नुमाइश करके आपको ये बता रहा है कि जी मैंने ये दौलत कमाई है, और वो दौलत दिखा रहा है, वो भी एक फ्रॉडी है, गारंटीड। माई मनी इज माई बिजनेस, मेरा पैसा मेरा मसला है। योर मनी इज योर बिजनेस। स्किल आप देखें, ये तो ऐसे ही है जैसे आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप दाखला लें, तो उसका जो आपका जो टीचर है या आपका जो प्रोफेसर है, वो आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां और जहाज दिखाने शुरू कर दे, और वो आपको इल्म हासिल करे। ये नॉलेज है, ये एक स्किल है, ये एक इल्म है, स्टॉक मार्केट जो है। और इल्म हासिल करें। और मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मैं अपने आप को उस्ताद कहने में, कंसल्टेंट कहने में, अपने आप को एक कोच कहने में ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ, बजाय कि मैं ब्रैग करूँ कि जी मेरे पास ये पैसे हैं और मेरे पास वो पैसे हैं, और मतलब जो है मैंने जी करोड़ों रुपए कमा लिए, और मैंने कितने कमा लिए और कितने गवा दिए, मैंने कितने कमाए हैं कितने गवाए हैं, इट्स माई प्रॉब्लम, यू हैव नथिंग टू डू विद इट। इसकी तरफ मत आए। आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, इसकी तरफ आए। मैंने इंतहाई सस्ती जो 150-200 डॉलर की भी यहाँ पे लोग बेच रहे हैं, और मैं आपको एक बात बताऊँ, वो भी सस्ती बेच रहे हैं। दुनिया में आपको ये वर्कशॉप 500 से 1000 डॉलर से कम में कहीं नहीं मिलेगी। हमारे लोगों का तो बेसिकली मतलब हम तो समझते हैं कि दुनिया में दूसरे सब मुफ्त हैं। और अगर कोई बंदा सोशल मीडिया पे आ गया है, तो हमें हाका असल है कि हम उसको गालियां दे लें, उसको बुरा भला कह दें, उससे क्रिटिसाइज करेंगे, तुम ये हो तुम वो हो। सर क्या है ये? मतलब इस खुद ही आप सोचिए ये क्या है। आप इफ यू लाइक अ पर्सन फॉलो हिम, इफ यू डोंट लाइक अ पर्सन डोंट फॉलो हिम, अनफॉलो कर दो, बात खत्म हो गई। तो ये मैं आप लोगों को एक जनरल अपने फॉलोअर्स की तरबियत कर रहा हूँ। वो जो कमेंट करने वाले हैं, वो जो टांग उठाकर पेशाब करने वाले हैं, वो पोल के साइड पे, वो तो उनकी तो नस्ल ही ऐसी है, उनके बारे में बात नहीं कर रहा, वो ठीक नहीं हो सकते। लेकिन बहुत से बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, बहुत से यूथ मुझे फॉलो करता है, बहुत से मिडिल एज लोग मुझे फॉलो करते हैं। उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि बेटे इन कामों में मत आओ, खुदा का वास्ता है तुम्हें, कि इन कामों में मत आओ, लोगों पे गंदगी मत फेंको। मैंने ईद वाले दिन उसके साफ कपड़े, उजले कपड़े देखकर कीचड़ उठाकर उस पर फेंकने लगा, तो मेरे अपने कपड़ों पर कीचड़ गिर गया। आप दूसरों के ऊपर मत गंद फेंको। बंदा पसंद है उसके साथ मिलो, बंदा नहीं पसंद उससे बातचीत बंद कर दो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका क्लास फेलो हो। क्या जरूरत है नेगेटिव पब्लिसिटी किसी के बारे में भी करने की? अगर बंदा अच्छा नहीं है बस छोड़ दो यार, अल्लाह जाने और वो जाने, उसको अल्लाह के सुपुर्द करके आगे मूव ऑन हो जाओ। मैं फिर एक बार कहूंगा कि मुझे 1% का फर्क नहीं पड़ता किसी की बकवास करने से, और ना मैं उन लोगों के साथ मुखातिब हूँ। मैं अपने फॉलोअर्स के साथ मुखातिब हूँ, मैं उनके साथ मुखातिब हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह खाना काबा में जाके मुझे मेरे लिए दुआ करते हैं। मैं उनके साथ मुखातिब हूँ जो मस्जिद नबी में मेरे साथ दुआ करते हैं। ये ऑनर, ये इज्जत मेरे रब ने जो मुझे दी है, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसका शुक्रिया अदा करने के लिए। और मैं कितना कई बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और आज भी मैंने जब वर्कशॉप एंड की तो 40 मिनट तकरीबन हम प्लस चले गए। तो मैंने कहा भाई आप लोगों की तरफ तो मेरी पेमेंट निकलती है, मजाक में मैंने कहा कि आप लोगों ने तो टाइम बहुत आगे कर दिया सवाल पूछ पूछ के। तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम आपको पैसे भेजते हैं। मैंने कहा बस आपने पैसे ये भेजने हैं कि जिसको अल्लाह ने इनायत किया वो कुछ सदका खैरात दे दे, उसका भी भला हो मेरा भी। और बाकियों से मेरी ये दरख्वास्त है कि दुआ अगली जो भी नमाज पढ़े उसमें करें कि अल्लाह मुझे बेहतर तौफीक दे लोगों में खैर बांटने की और आपके रिस्क में इजाफा करने की। यकीन माने कि मैं क्लब गया हुआ था अपने बच्चों के साथ, ऑफ एंड ऑन हम संडे पे अक्सर बाहर खाना खाने जाते हैं। तो वो बड़ा शहजाद वेटर है एक वहाँ पे जिमखाना में, वो बड़ा पुराने, मुझे अब सब जानते हैं। तो वो रोने वाला हुआ हुआ था। उसको मैंने पूछा कि क्या बात है यार, क्यों परेशान? उसने कहा सर जी 32,000 रुपये तनख्वाह है, 30,000 रुपये बिजली का बिल आ गया। आप यकीन माने कि मतलब मैं कांप भी गया अंदर तक, और खुदा का खुद भी शुक्र अदा किया।
तो मैं ये कहता हूँ कि भाई ये मसाइल मैं तो हल नहीं कर सकता, ये तो अल्लाह ही मेरा हल कर सकता है। अब मैं तो खुद भी अल्लाह का ही दिया हुआ रिस्क खा रहा हूँ ना, अल्लाह की मेहरबानी से मैं कंफर्टेबली हूँ। जो भी मैं उनके साथ मामला कर सकता हूँ वो मैं जानूँ और वो जाने, मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जा रहा। लेकिन मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि मेरे जैसा बंदा, एक उस्ताद कह लें, आप, बन गया हूँ बाई फोर्स में। मैं तो कभी प्लान नहीं किया था कि मैं टीचर बनूंगा। तो मैं फाइनेंशियल लिटरेसी दे सकता हूँ, मेरे पल्ले तो ये इल्म ही है। मेरे रब ने मुझे इल्म दिया, किताबें पढ़ने का शौक था, आ, पढ़ते गए, अल्लाह जेन खोलता गया, करम करता गया, अपना फजल करता गया। तो मेरे पल्ले तो मेरा भाई ये चीज ही थी, मेरे पास यही चीज, कहते जिसके पास जो होता है वो वही दूसरे को दे सकता है। तो मैं तो अपनी कोशिश कर रहा हूँ, मेरा बड़ा ये ख्वाब है, ये मैं, रिजर्व रहमान साहब, आप जाके उनसे बेशक मुलाकात कर लें, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो कई स्कूलों को, कॉलेजों को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने तो उनको भी यहाँ तक कहा, मैंने कहा आपके टीचर्स को मैं फ्री ट्रेन करने को तैयार हूँ, आप यूट्यूब पे कोई प्रोग्राम बनाना है, मैं 10-20 वीडियोज बना देता हूँ कि बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी दे दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं शाहजी के पास जाता हूँ और यकीन माने वो बड़ा बंदा अजीम है। आप लोग पॉलिटिक्स में उनको खींचते हैं, मुझे नहीं, देखें मुझे किसी की पॉलिटिकल चॉइस से कुछ लेना देना नहीं है। बड़ा अच्छा इंसान है। मैं आपको एक बात बताऊं, उनको भी मैं जब पहले शुरू में तो उन लोगों ने मुझे बुलाया, उसके बाद जब मेरी उनसे बात होती है, ऑनलाइन भी मैं, ऑन स्क्रीन भी कह देता हूँ, ऑफ स्क्रीन भी मैं कह देता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ शाहजी, हम लोगों की गुर्बत तो खत्म नहीं कर सकते, तो अल्लाह ही लोगों के रिस्क में इजाफा कर सकता है। हम नॉलेज जितनी हो सके हमें देनी चाहिए लोगों को, कि उससे लोगों का फायदा हो। अभी लास्ट टाइम मैं उस दिन उनके पास था और हमने वो रिच डैड पुअर डैड सीरीज के ऊपर वो इंटरेस्टेड थे, उन्होंने मुझे बुलाया, उनकी मेहरबानी है, और मुझे अहमियत देते हैं, इज्जत करते हैं मेरी, और बड़ी मोहब्बत से बुलाते हैं। तो उस पर मैंने अपने जो भी मेरी कोई ख्यालात हैं उनका इजहार किया। उनसे मैंने उस दिन भी एक रिक्वेस्ट की कि आप जो भी आप इसमें कर सकते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो ओवरसीज हमारे यहाँ जो चीज़ें बिक सकती हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी है, उसको आप अंगेज करें कि हमारी एक्सपोर्ट्स की जो अच्छी कंपनियां हैं उन पे कोई किताबचा हम छापे फाउंडेशन के अंदर, और उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं, एक एक दो दो प्रोडक्ट्स उनकी डिस्प्ले के ऊपर लगाएं। सियालकोट का फुटबॉल है, जैसे दुनिया का वो वर्ल्ड कप खेलते हैं, आपके बैट्स हैं, आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपकी ये टी शर्ट्स हैं, स्वेट शर्ट्स हैं, ये मैंने पहनी हुई है, पोलो शर्ट्स हैं, जीन्स हैं, लेदर प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद हमारी आईटी फील्ड की एक्सपोर्ट के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, यानी आईटी की जो सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो मैं उनसे ये, मैंने रिक्वेस्ट उस दिन भी करके आया हूँ, और उनको मैं, और आई एम श्योर कि ही विल कंप्लाई टू इट, ही विल डू समथिंग अबाउट इट, कि ये चीज़ें जो हैं इनका आगे वो कुछ करें। उन्होंने मुझे कहा भी कि यार मैं पूरी कोशिश करता हूँ, और हम इसका एक डेटा कलेक्ट करते हैं, और आप मुझे अपनी सपोर्ट इसमें, मैंने कहा जी मेरी तो सपोर्ट, मैं तो हाजिर हूँ, मुझे तो वैसे ही आपसे मिलकर बड़ी खुशी होती है। तो वो बड़ा अच्छा आदमी है यार। मैं आपको यकीन माने कि मैंने मैंने कोई उनसे, कोई मेरा कोई माली उनके साथ कोई मुफाद वाबस्ता नहीं है। सिर्फ ये है कि वो मेरी इज्जत करते हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। और बड़ा काम उस बंदे ने पाकिस्तान के लिए किया है, और बड़ी नेक दिली से किया है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट ही मैं कर सकता हूँ अपने फॉलोअर्स को, कि उनको पोलिटिसाइज ना करें, उनका कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से। टू द डेट ही हैज नथिंग टू डू विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। और मतलब बाकी वो अपना खुद बेहतर समझ सकते हैं। मैं कोई, मतलब आई एम नॉट, मैं एक दोस्त होने की हैसियत से ये बात कर रहा हूँ कि जितना मैंने देखा, मेरा 7 साल का सफर है फाउंडेशन के साथ, मेरा ख्याल है कि 50 से ऊपर मैंने उधर जो है वो इंटरव्यूज और डिफरेंट जो है वो सेशंस मैंने रिकॉर्ड करवाए होंगे। और मैं वहाँ जाता हूँ, सारे मेरे दोस्त हैं, कैमरामैन से लेके, गार्ड से लेके, सिक्योरिटी गार्ड से लेके, शाह साहब, सब लोग मेरे, उनके साथ दुआ सलाम है, आप जाते हैं तो आप बातचीत करते हैं। ही इज अ गुड पर्सन यार, दे आर गुड पीपल। उन्होंने कोई, मैंने आज तक 7 सालों में यार बात निकल ही आती है। जब आप किसी के साथ बैठते हो, जब आप कमरे में बैठते हो, गपशप लगाते हो, चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, खाना खाते हो, मूव अराउंड करते हो, इवन उनके साहबजादा के साथ मेरी काफ़ी मुलाकातें हैं। और ये शरीफ लोग हैं यार, सुलझा हुआ इंसान है। मैं तो आपको यही बात अपनी बता सकता हूँ, और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो बेहतर से बेहतर चीज़ हो सके। मैंने उन्हें अप्रोच नहीं किया था, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था जब ये प्रोग्राम मैंने शुरू किया।
तो मुझे उनके दफ्तर से लोग आए, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, खुले दिल से मिले, मुझे बुलाया, मेरे वीडियोस रिकॉर्ड की। एक मेरी वीडियो उधर तकरीबन मिलियन के करीब पहुंच गई हुई है, 9 लाख और वो कितने हजार व्यूज हैं उसके। उन्होंने कहा जी एक अच्छा काम है तो आप लोगों को बताएं। फिर ऑफ एंड ऑन मेरे से उस पर डिस्कशन की, बेशुमार लोगों को मैंने उधर गाइड किया, उधर प्रोग्राम्स किए। फिर हमने बी एन एंटरप्रेन्योर एक प्रोग्राम बनाया वहाँ, जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में था कि आप किस तरह कारोबार कर सकते हैं। अभी उस दिन मैं उन्हें ये कह रहा था, डेमंड जोन की किताब, ये शार्क टैंक का फाउंडर मेंबर है डेमंड जोन, आप उसको गूगल भी कर सकते हैं। तो उसकी किताब है पावर ऑफ ब्रोक। तो वो मैं उन्हें कह रहा था कि विदाउट कैपिटल, विदाउट पैसा, हाउ टू मेक मनी विदाउट मनी। तो ये इस टॉपिक पे भी हमें काम करना चाहिए। तो मतलब अच्छी हम कोशिश कर रहे हैं। ये लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, मुझे क्या फर्क पड़ता है यार। ना मैं ब्रोकर हूँ, ना मैं सट्टेबाज हूँ। मुझे आपके 100-100 डॉलर के शेयर लेने से मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ना है। मतलब क्या फर्क पड़ जाएगा मुझे। और कौन सा आपने मेरी मर्जी के शेयर लेने हैं, आपने अपनी मर्जी से लेनी है। तो अगर ये वेलफेयर के लिए नहीं कर रहे तो फिर किस लिए कर रहे हैं। तो आप लोग इससे फायदा उठाओ। पता नहीं इंसान की कितनी जिंदगी है, कितनी नहीं है। मैं तो आप लोगों को ये बात कहता हूँ कि यार मेरे वालिद साहब जो हैं, आप में से कुछ लोग शायद जानते होंगे, चौधरी अब्दुल हफीज उनका नाम था। ही वॉज मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब रहे। दुनिया में वो वन ऑफ द मोस्ट, जिसे कहते हैं कि एक्सपर्ट थे स्मॉल इंडस्ट्रीज के। मेरा ख्याल है 60 से ऊपर मुल्कों में वो गए होंगे, 60-70 मुल्कों में वो गए, बेशुमार उन्होंने कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की। तो उनसे मैंने जो चीज़ सीखी, वो दो दो चीज़ों की वजह से वो मशहूर थे। एक काबिलियत, और दूसरी ऑनेस्टी। और जितनी भी पॉलिटिकल रिजीम आई, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आई, हर बंदे ने उनकी इज्जत की। इज्जत, जो बंदा कंपिटेंट होता है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ईमानदार होता है और काबिल होता है, उसकी सब इज्जत करती है, उसके साथ सब अच्छा चलते हैं। क्योंकि वो तो एक प्रोफेशनल होता है, उसने तो अपनी प्रोफेशनल राय देनी है। अब मैं हूं, अगर मैंने किसी स्टॉक मार्केट पे, इंडस्ट्री पे, आपने किसी प्रोजेक्ट पे मेरी राय लेनी है, तो मैंने तो आपको अपनी प्रोफेशनल राय दे देनी है। आप ईमानदार हैं, बेईमान हैं, वो आपका हेडेक है। आपने अपनी कब्र में जाना। मैं तो नहीं जज करता किसी को। मेरे पास कोई बंदा आता है, मेरे पास अरब रुपए वाला भी आ जाता है पोर्टफोलियो बनवाने, और वो रेगुलरली सर्विसेज हमारी कंपनी की लेता है, उसमें से हम पैसा कमाते हैं, बड़ा अच्छा पैसा कमाते हैं। कॉर्पोरेट को जो हम सर्विसेज देते हैं, उसमें हमारी अर्निंग बड़ी अच्छी होती है। ये जो है, ये तो मच मच है। अगर मैं उस तरह से देखूं, ये 5-5 हज़ार रुपए कलेक्ट करने हैं और 10-10 हज़ार रुपए कलेक्ट करने हैं और फिर उनको वन ऑन वन सर्विस देनी। लेकिन इसमें मेरी दिल को बड़ा सुकून है। इसमें मुझे मेरा मेरा जो जो गम था, मैं अल्लाह ताला से भी उस वक्त दुआ करता था कि या अल्लाह, मुझे कोई तरीका हो कि मुझे मेरी ये जो तकलीफ है अपने वालिद की डेथ के बाद, ये कम हो। तो वो मतलब ये खुद ही बेटे ने मेरे सजेस्ट किया। और ये मेरे बच्चों में से, मेरे बच्चे इसके हक में नहीं हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, वो मुझे और मैं हंसता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये पता नहीं, इंसान वो साइकिल ही देखता है अपना। मैं अपने फादर को मना करता था उस वक्त, तो खैर सोशल मीडिया नहीं था, तो लोग आ जाया करते थे, किसी हवाले से मिल लेते थे। तो घंटों कभी को हमारे ड्राइंग रूम में आके बैठे हुए हैं, और कभी नशिस्त में कहीं पे लग रही है तो वो पूछ रहे हैं, वो बताते जा रहे हैं। मैं कहता हूँ आप इतना क्यों खपते हैं लोगों के साथ। जो 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 कर रहा है करे, वी शुड माइंड अवर ओन बिजनेस। तो आज वही बात मेरे बच्चे कहते हैं कि आप क्या फजूल काम आपने पकड़ा हुआ है, और आप आराम से आप अपने ग्रोथ पे आप तवज्जो दें। तो वो मैं अपने बेटे को कभी कभी ले आता हूँ वर्कशॉप के अंदर, मुझे असिस्ट करने का, जी आप मेरे फादर हैं, मैं आपको असिस्ट करता हूँ, अदरवाइज ट्रेनिंग इज नॉट माई पीस ऑफ केक। बेटियों को मैंने कहा यार देखो, बच्चियां हैं पाकिस्तान के अंदर, अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयमेंट इतनी है, तुमने अब गर्ल्स कॉलेजेस में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो यू शुड ट्राई टू। वो कहना जी हम बाबा, हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड है, मैं हमारे में इतना दिमाग नहीं है कि हम खपाते बने इन लोगों के साथ, आप खपाएं। यही मैं अच्छा, मजे की बात ये है कि वो जैसे कहते हैं, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इट। दीज आर द एग्जैक्टली द थिंग्स विच आई यूज टू से टू माई फादर के, अबू छोड़ें आप, क्या रिलैक्स किया करें आप अपना वो टाइम जो है कहीं क्वालिटी। हमने बाप बेटे ने बड़ा एंजॉय किया, हमारा बड़ा अच्छा बॉन्ड था, बड़ा ट्रेवल किया हमने अराउंड द ग्लोब, मैंने बहुत कुछ सीखा। आज भी मैं बात कर रहा था, अपने बच्चों से बात कर रहा था कि मेरी अल्लाह के बाद जो सबसे ज़्यादा मेरी जो ज़िंदगी में जो पॉजिटिविटी है, जो कामयाबी है, उसमें मेरे वालिद साहब का हाथ है, वालदा का भी बड़ा हाथ है, उनकी मेहरबानी हो, जल्दी फौत हो गई। आज में ऐसे दिल किया यार, आप लोग, कई लोग कह देते हैं जी वीडियो बहुत लंबी है, कई कहते हैं अप टू द वो उसके मुताबिक नहीं है।
मैं वो बोलता हूँ जो मेरा दिल करता है। आप लोगों के साथ, यू पीपल आर फ्रेंड्स टू मी, यू आर लाइक अ फैमिली टू मी। मेरे बच्चे हैं। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को, चाहे वो 70 साल का है, चाहे वो 15 साल का है, मैं उनको वर्कशॉप में भी मैं यही कहता हूँ कि यार डोंट माइंड, आई एम योर टीचर, एंड एट द मोमेंट फॉर 2 hours और फॉर 1 hour यू आर लाइक अ किड टू मी। छोटा छोटे भाई हो मेरे। तो आप उम्र में मुझसे ज़्यादा हो तो माइंड नहीं करना, मैं आपको उसी तरह लेके चलूंगा। उस्ताद का एक मनसब होता है। तो ये आप ये समझेंगे, ये एक रैंडम टॉक है, मेरे दिल की आवाज़ है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। कोई प्लान नहीं होती। अच्छा, मेरी कोई वीडियो मैं लिख कर प्लान करके नहीं करता, मैं एट रैंडम ही बोलता हूँ। कई लोग कहते हैं जी किधर से बात ले गए, किधर चले गए हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद दी वो क्या होता है थंबनेल। तो भैया ना देखो ना यार, टाइम क्यों ज़ाया करते हो? अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है मत देखो। वो एक थे, उन्होंने थ्रेट लगाई है मुझे शाह जी के बारे में, हमने उसको जीरो से हीरो से पता नहीं जीरो, हम तुम्हें भी जीरो से जीरो बना देंगे, बाज आ रहे हो। मतलब भाई यार, व्हाट व्हाट नॉनसेंस यार। कोई किसको आप क्या बनाओगे यार? अल्लाह ने सबको बनाया है, अल्लाह ने सबको मिटाना है। वो जिसको चाहता है। अगर तुम लोगों को कोई गलत फहमी है चीज़ों के बारे में, तो सूरह यूसुफ का तर्जुमा पढ़ो जाकर। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने अक्ल वालों के लिए खोल खोल के निशानियां बयान की हैं कुरान में। सूरह यूसुफ देखो, जाकर पढ़ो, देखो आप उसमें किस तरह एक्सप्लेन किया कि एक बच्चा है, वो बाप से जुदा हो गया, वो गुलाम बन गया, वो बिक गया मिस्र के बाजार में, वो कैदी बन गया उनके साथ। यानी एक और जो है मामला इस तरह का हुआ जो विच आई डोंट वांट टू डिस्कस। और कैसे इम्तहान लिया, और फिर कैसे मिनिस्टर बन गया, और कैसे खुदा ने उसको जो है वो बादशाह बना दिया, और कैसे एंड पे उस सबको कंक्लूड किया, उनके ख्वाबों की हकीकत बयान की गई। और उसमें वो 7 मोटी और 7 पतली गायें जो ख्वाब में आती हैं, और इट्स अ वंडरफुल थिंग। ये मेरे फादर अक्सर समझाया करते थे कि बेटा जिंदगी के अंदर अप्स एंड डाउन आती हैं, तो ऑलवेज सेव फॉर अ रेनी डे। कि आप जब अच्छा काम चल रहा हो तो अपने पैसे को, ये ना हो कि खर्चे बढ़ा लो। ये मैं एज अ नेशन आप लोगों को, जो भी मेरी बात सुन सकता है दुनिया के जिस हिस्से में सुन रहा है, जो भी फॉलो कर रहा है, कि 7 पतली और 7 मोटी गाय को जरूर ध्यान में रखना। कि 7 साल अच्छे है, अच्छी होगी फसल, और 7 साल फिर कहत पड़ेगा। तो अगर तुम स्टोर कर लोगे, वो कहत के साल जो है वो भी गुजर जाएंगे। तो ये इट्स अबाउट इकोनॉमी। मैं वो साइकिल ऑफ इकोनॉमी देख रहा था कि 4 ईयर्स, फिर 8 ईयर, फिर 26 ईयर, फिर 54 ईयर्स। तो वो मैं देख रहा था, मैंने कहा यार देखो ये हमारी जो कुरानिक जो वर्सेज हैं, उनके अंदर ये सारे फाइनेंशियल मैटर्स भी जो हैं वो उसके अंदर इंडिकेशन दी हुई है। और हमें क्या मैसेज इससे मिलता है कि इन्फ्लेशन का एक साइकिल होता है, बबल बनता है, फिर बबल बस्ट होता है। तो उसमें आप मॉडर्न एजुकेशन को भी यूज़ करो। आप जिसे कहते हैं, हम कुरान तो खैर वैसे ही आपको पढ़ना चाहिए, आप पे लाजम है मुसलमान, और तर्जमे के साथ पढ़ो, खुदारा तर्जमे के साथ पढ़ो, ताकि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर उसका इम्पेक्ट आए। और आप उसको देखो, उसमें फाइनेंस और इकोनॉमी की भी बड़े उसके अंदर चीज़ें अच्छी समझाई हुई हैं। तो मईशत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। मैं एक चीज़ अक्सर लोगों को कहता हूँ कि कुरान पाक में रिज़्क़ के लिए अल्लाह का फजल, जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। यानी माल दौलत पैसे को अल्लाह ने अपना फजल क्रिएट क्या हुआ है। तो पैसे की इज्जत करो वैल्यूज में रहते हुए। ये नहीं कि हलाल और हराम को फर्क मिटा दो, ये दुनिया फानी है, कुछ अरसा हम जिंदा हैं, उसके बाद हम सब ने वी विल एंड अप डस्ट इन डस्ट। पैसे को कमाओ हलाल तरीके से, जितना कमा सकते हो, और उसमें से 1% जो है उसको खैरात करो। अपने इर्द गिर्द देखो, लोगों के बिजली के बिल देखो, लोगों की परेशानियां देखो, जो कर सकते हो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है। ये आज मैं सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट टिप आप लोगों को दे रहा हूँ। आज मैं दिल से बोल रहा हूँ, मेरा दिल किया आप लोगों से बातें करने को। वर्कशॉप अभी की हुई थी, ये देखिए रात के 11:15 बजे हुए हैं, मैंने अभी तक डिनर नहीं किया। लेकिन मेरा दिल कर रहा है आपसे बातें करने को, तो मैं बातें कर रहा हूँ आपसे। ठीक है ना, मैं दिल से करता हूँ ये सारी बातें। तो जो मदद किसी की आप कर सको, अल्लाह ने आपको जो सरप्लस दिया है, वो आप उसकी मदद करो। अगर आपके पास पैसे नहीं है, उसके साथ पोलाइट गुफ्तगू कर लो, उसको कंफर्ट जोन में ले आओ, उसे को यार अल्लाह खैर करेगा। मैं उस दिन गया हुआ था, तो एक जगह एक साहब थे, वो बहुत ही डिप्रेस थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार देखो, अल्लाह को तो मानते हो ना? कहता है हाँ। तो मैंने कहा अल्लाह को मानने वाला तो कभी मायूस हो ही नहीं सकता। मायूसी तो कुफ्र है, मायूसी तो गुनाह है। आप मक्के की जरा चीज को जाके देखोगे, जब इस्लाम शुरू में आया तो कौन कौन सा जुल्म और सितम उनके ऊपर नहीं तोड़ा। तो ये हुक्मरान क्या कितना जुल्म कर लेंगे हम लोगों पे? अल्लाह की मदद बहरहाल बड़ी है।
तो मकसद ये है कि हम लोगों को हर हाल में अपना काम करते रहना चाहिए। बहुत से लोग हैं वो मुझे कहते हैं कि जी मैं पाकिस्तान के बारे में बायस्ड बात करता हूँ। मैं जो है, मेरे जो दोस्त हैं यूरोप अमेरिका में बैठे हुए, वो कहते हैं कि यार निकलो यहाँ से। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, कोचीज हैं, वो कहते हैं जी हमें तो समझ ही नहीं आ रही सर आप पाकिस्तान में कर क्या रहे हैं। तो मैं उनको ये बात कहता हूँ कि यार आज तक तो अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह से मांग कर महरूम नहीं रहा। इस मुल्क में मैं बड़े अच्छे तरीके से चल रहा हूँ और अल्लाह मुझ पे करम किए हुए है। अगर कोई ऐसी बात हुई तो यार कर लेंगे, जो है इमिग्रेशन हम भी ले लेंगे। और जो जिसे आप कहते हैं हिजरत तो सुन्नत है। लेकिन अगर हो सके तो आप अपने मुल्क में काम करें। 25 करोड़ पाकिस्तानी बाहर नहीं जा सकते। 25 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो तो सब के सब चले जाएंगे तो मुल्क तो खाली हो जाएगा। जो जा सकते हैं, अच्छा लोग कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो गया। वो यार कोई ब्रेन ड्रेन नहीं हुआ, बल्कि उल्टा फॉरेन एक्सचेंज आया है। वो कुछ ना कुछ स्किल सीखेंगे। मेरा ये मानना है कि इंडिया को, चाइना को, ओवरसीज पाकिस्तानी जो, सॉरी मैं ओवरसीज पाकिस्तान कह रहा हूँ, ओवरसीज रेजिडेंट्स जो उन मुल्कों के हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनकी तरक्की में। देखे ना सुंदर पिचाई पता नहीं क्या क्या गूगल से और इन जगहों से लेके आया होगा इनके लिए। उनके जो सीईओ आप देखें उनके कैसे हब बन गया है आईटी इंडस्ट्री का और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और कंप्यूटर्स का। तो जाहिर है वो इंडियंस हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी जो हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, थोड़ी सी मुझे उनसे शिकायत है। मेरे भाई हैं, मैं अपने भाई, एक भाई दूसरे भाई से शिकायत कर सकता है। मुझे उनसे शिकायत है कि वो जहां भी हैं, अगर वो पाकिस्तान को प्रमोट नहीं कर सकते ना तो फिर चुप हो जाए, डिमोट ना करें। मेरा उनसे सबसे बड़ा शिकवा एक ही है। यार मैंने नहीं किसी इंडियन को देखा इंडिया को गालियां देते। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 32 मुल्कों में दुनिया के गया हूं और मैंने मुख्तलिफ तरीकों से, इवन मुसलमानों से, मैंने मोदी साहब के बारे में, साहब इसलिए कह रहा हूँ भाई उनके प्राइम मिनिस्टर है, हमें इज्जत से बात करनी चाहिए। वो गुजरात के वाले से बात की, उसको भाषा कहते हैं वो, हालांकि अंदर की जो प्रॉब्लम्स है वो मुझे पता है कई लोगों को। और कोई मुझे शायद पाकिस्तानी मिला होगा जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बात ना की हो, और वो सबके सामने करते और वो मीडिया पे आके करते। यार ये बहुत बुरी बात है। आप चुप रहो, आप बात करनी बंद कर दो। करनी है पाकिस्तान में आकर बात करो, यहां पर सिस्टम के अंदर बात करो, यहां की अखबारों को इंटरव्यू दो, लेकिन दुनिया में इसका इमेज खराब ना करो। अभी पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ के मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई हमदर्दी नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, अक्सर लोग मुझे कोई समझते हैं कि मैं शायद ए पार्टी या बी पार्टी या सी पार्टी किसी के साथ हूँ। सब बेईमान है। जो मेरे पास जो फिगर्स आती है, मुझसे ज्यादा तो शायद कम ही लोग फाइनेंस और इकोनॉमी के फिगर्स को रीड कर सके हों। बदनीति और बेईमानी कूट कूट के भरी हुई है, और जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं वो ठीक नहीं लिए हैं। तो मैं क्यों इसको, ये छोटा बेईमान है, ये दरमियाना बेईमान है, ये बड़ा बेईमान, मुझे क्या जरूरत है यार। और मुंह है माए कि मैं सर्टिफिकेट बांटूं। आप, हमें पता है कि करप्ट हैं सारे पॉलिटिशियंस। इसका ये मतलब है कि आप एक आदमी के पीछे लग के या दो आदमी के पीछे लग के आप अपने मुल्क को बदनाम करो। ये एक नया ट्रेंड जो निकला है। और शर्तें लगाओ बाहर के मुल्क में बैठ के। यार पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तानियत, ये हमारा पहला पहला फर्ज है हमारा, कि हमारा मुल्क है, आप अपने मुल्क को ओन करो। हर करप्ट, ये मैंने क्या, मेरे नबी ने कह दिया कि जिसने करप्शन की है वो हम में से नहीं है। ठीक है ना, जिसने बेईमानी की है वो हम में से, तो ये तो हम में से है ही नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। अगर ये काम करते हैं, जो जो भी करता है, मैं किसी का नाम, मैंने किसी का नाम तो नहीं भाई लिया ना। जो नहीं करता है वो जाहिर है वो ठीक है, उसमें भी वो अल्लाह के नेक बंदे होंगे। तो आप उनके पीछे लग के अपने मुल्क को डाउन कर रहे हो यार। इसकी एक्सपोर्ट्स को डैमेज कर रहे हो, इसकी फॉरेन करेंसी को नुकसान पहुंचा रहे हो। मुझे ये बात आप खुद मुझे बताओ, क्या ये बात जस्टिफाइड है? मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को सबको अपील करता हूं अपने लेवल पे, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे देखते हैं, जो आप पाकिस्तान के लिए कर सकते हो आप करो। आप किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दे सकते हो, दो। आप पाकिस्तानी को बाहर आके सेटल हो सकता है लीगल वेज से, उसे सेटल कराओ। आप इंपोर्ट कर सकते हो कोई चीज, इंपोर्ट करो पाकिस्तान से। पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज भेज सकते हो, भेजो। स्कूल बना सकते हो, जो भी बना सकते हो। मुझे नहीं कोई किसी का चंदा चाहिए। मैं कोई किसी से कुछ कुछ नहीं मांग रहा। मैं कोई 10-10 20-20 रुपए डैम फंड में नहीं मांग रहा आपसे। जो आप पॉजिटिव काम अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए कर सकते हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप करो। और ये आप पे फर्ज है।
इस मिट्टी का कर्ज है आप पे, यहाँ से आपने ग्रेजुएशन की, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ यहाँ से पढ़ लिख के गए और स्टिल उनके माँ बाप यहाँ रहते हैं, ऑफ एंड ऑन आते हैं, और वो ऐसी ऐसी बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। यार तुम तो नहीं भुगत रहे, भुगत तो हम रहे हैं। हमें गालियां देनी चाहिए, हमें बुरा भला कहना चाहिए। मैं तो अपने मुल्क को गाली देने पे किसी सूरत में मरना प्रेफर करूंगा अपने मुल्क के खिलाफ बात करने से। ठीक है ना, मेरे नजदीक तो हर उस बंदे के खिलाफ जो है वो मुकदमा चलना चाहिए गद्दारी का, जो मुल्क के खिलाफ बात करे। बाकी बात हो गई इदारों की, बाकी बात हो गई लोगों की। जो इदारे गलत हैं उनको ठीक करें, जो बंदे गलत हैं इंडिविजुअल्स, उनको कोशिश करें जिस तरीके से भी चलाएं आप कंपेन बंदों के खिलाफ। आप इदारे के खिलाफ हैं, हम इदारे के खिलाफ भी जो तरीक़ाकार है, लीगल वेज है, और कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। लेकिन मुल्क के खिलाफ कंपेन करना, मुल्क के खिलाफ बात करना, मुल्क को किसी एक चीज से मशरूत कर देना, ये बड़ी गलत बात है। मेरे नजदीक ये टोटली रॉन्ग है। तो कोई बात नहीं, एक भाई तुम्हारा जुल्म करे तो उसकी मदद करो, कि मतलब मीन्स के उसको रोको उस काम से। ये मजहब हमें सिखाता है। तो मैं आप सबको दरख्वास्त करता हूँ, पहले जो भी कोई कुछ करते रहे नहीं करते रहे, या तो चुप हो जाए। ठीक है जी, मैं अमेरिका आ गया हूँ, जापान आ गया हूँ, जर्मनी आ गया हूँ, जिधर भी आ गया हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब यही मेरा मुल्क है। बड़ी अच्छी बात है, आपकी चॉइस है, अल्लाह की ज़मीन है। और अगर आपने फिर पाकिस्तान के बारे में बात करनी है, तो मेरे अपने फॉलोअर्स को दरख्वास्त है कि उन्होंने फिर पॉजिटिव बात करनी है, नेगेटिव बात उन्होंने कोई नहीं करनी। वीकनेस हर हर कौमों में अरूज और जवाल आते रहते हैं, और ये सोचना है कि हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। आप अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाओ। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो मैंने ये देखा कि शिकवा ही शिकवा है, शिकवा ही शिकवा है, अंदर भी और बाहर भी। इसी तरह नौजवान बच्चे जो हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई, हो जाए लंबी, नहीं देखनी ना देखो, अनसब्सक्राइब करना कर दो, आई डोंट केयर। जो नौजवान बच्चे हैं उनको मैं एक ही बात कहूँ, अगर आप बाहर जा सकते हो लीगल मीन से, सुबह चले जाओ। अगर नहीं जा सकते तो फिर पाकिस्तान से नफरत ना करो, फिर यहाँ पर रहने के तरीके ढूंढो। अब मैं बात करूंगा GIS की। GIS एक कंपनी है, मेरे दिल के करीब है, इसलिए करीब है कि ओवरसीज उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, मेरे कोचीज हैं, मेरे शागिर्द हैं। उनको मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है, IT की एक्सपोर्ट्स का ट्रिमेंडस पोटेंशियल है, और यही वो एक फील्ड है जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को उठा सकती है इस वक्त। आप ज्यादा से ज्यादा लोग IT की ट्रेनिंग लो, यंग बच्चे जितने बेरोजगार हैं, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे मेरे जैसे दीवाने बेशुमार बैठे हैं जो अरबों रुपए की बातें आपको मुफ्त बता रहे हैं। मेहनत आपने करनी। प्रॉब्लम पता है कि हर बंदे कोर्स लेने हर बंदा आ जाता है, मेहनत करने को कोई बंदा तैयार नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना मेरे भाई, आप जिसका मर्जी कोर्स ले लो, आप आगे नहीं जा सकते। मैं हर वर्कशॉप के अंदर 5-7 स्टार होते हैं, 70-75 बंदा आता है वर्कशॉप के अंदर, कभी 70 होते हैं, कभी 60 होते हैं, कभी 54 होते हैं, कभी 84 होते हैं, कभी 75 होते हैं। मुख्तलिफ नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये मैं हाइपोथेटिकल आपको नंबर दे रहा हूँ, कोई मैं एक्यूरेट कोई नंबर नहीं आपको दे रहा। लेकिन उसमें 5-7 बंदे ऐसे होते हैं जो मुझे पता होता है कि यार ये मेरा हासिल गजल है। मैं उस वक्त भी उस पर वर्कशॉप पे भी उन पर फोकस ज्यादा रखता हूँ कि दीज आर द विनिंग हॉर्सेस। तो मैं बार बार आपको बताता हूँ कि मैं गधे को घोड़ा नहीं बना सकता, मैं घोड़े को जीतने वाला घोड़ा बना सकता हूँ। मेहनत आपने करनी है। लोग क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि हमने कोर्स खरीद लिया किसी का ABCD का, ये बड़े बदनाम है आजकल। ये चूरन बेचना एक वर्ड है, बड़ा ही घटिया वर्ड है, बहुत ही घटिया लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चूरन बेचने, क्या बकवास है, चूरन बेचने की बात है। चाहे वो IT का कोर्स बेच रहा है कोई बंदा, चाहे वो स्टॉक मार्केट का कोर्स बेच रहा है, चाहे वो दुनिया की किसी चीज का कोर्स है, अगर जरा भी आपके इंस्ट्रक्टर में, सारे बुरे नहीं है, सारे अच्छे नहीं है, और ABC कैटेगरी सारी है, को बहुत अच्छे हैं। मैं ये कहता हूँ बुरे से बुरे का कोर्स भी लोगे ना, और 10 में से शायद आपको 4 बातें तो ठीक बता ही देगा, कुछ 4 तो सिखा ही देगा। वो शाह जी का जुमला बोलता हूँ, वो कहता है अगर झूठे पीर के पीछे सच्चा मुरीद होना तो किसी ना किसी मंजिल पे पहुंच जाता है। आप मुरीद सच्चे हैं या नहीं, यानी आपका आपका उस किताब से, उस सब्जेक्ट से कितना जुनून है, कितनी प्रैक्टिस है। या मैं ब्रूसली की बात कहूंगा कि मुझे उन 1000 दावों से डर नहीं है जो तुम्हें आते हैं, मुझे उस एक दाव से डर है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस की है। तो IT की फील्ड जो है, इसके अंदर मैंने मेट्रिकुलेट्स को भी लाखों रुपया कमाते देखा है,
और इसमें पीएचडी जो है वो भी बेचारे धक्के खाते फिर रहे हैं जी, वो टीचर है और वही जो वो बैठा जूनियर्स के साथ सीखा है। इसमें जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ये बड़ी अच्छी फील्ड है। मैं अगर यंग होता तो यकीन माने मैं 18-20 साल का होता तो मैंने इस फील्ड को सीखना शुरू कर देना था। लेकिन मैं जैक मॉ की बात का कायल हूँ कि वंस यू आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, और उसमें जिस स्टेज पे उसमें वो कहता है कि जिस प्रोफेशन में आप आगे हो अब आप उसी में एक्सेल करो, आप उसी में रहो, ऑनरेबली रिटायर हो, और फिर बाकी जिंदगी अपनी जो है रिलैक्स करो। तो मैं तो इस फील्ड को बदल नहीं सकता। एज अ कंसल्टेंट तो मैं जीआईएस के साथ हूँ। ये एक तहरीक की शक्ल में दे रहा हूँ। अब वो पाकिस्तान में कब तक रहते हैं, रुकते हैं, भाग जाते हैं, नहीं भागते हैं, ये नहीं भागने से मुराद ये है कि ज़ाहिर है मुश्किलात भी हमारे मुल्क में, ये मैं कहूँगा यहाँ हरा ही हरा है। तो ये नहीं है, ये इंसान की सिंसियरिटी पे है कि वो कॉज के साथ कितना सिंसियर है। इफ़ दे आर सिंसियर दे विल डू वंडर्स। वो एक कंपनी जो है वो बारिश का पहला कतरा है, और मुझे यकीन है कि मूसलाधार बारिश अल्लाह की रहमत होगी। और आई बिलीव कि पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर कोई पाकिस्तान को इस मुश्किल में से निकाल सकता है जिसमें से हम फंसे हुए हैं, तो अल्लाह की मेहरबानी के बाद वो पाकिस्तान के 16 करोड़ बच्चे हैं जो बिलो 30 हैं, जो यूथ है हमारा, ये हमें निकाल सकता है अगर ये आईटी स्किल्स अपनी डेवलप कर लेता है। वो ये नहीं मैं कह रहा कि मुझे सारे हाई लेवल प्रोग्रामर ही हैं। सर आप आईटी हब बना दें अपने मुल्क को। ना बिजली चाहिए इसके लिए आपको, ना इसके लिए कोई महंगा महंगा इक्विपमेंट चाहिए। आपको अंदाजा नहीं इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट कितने महंगे हैं। ना कोई महंगा प्रोसेस चाहिए। मैक्सिमम 1 से 3 लाख का एक लैपटॉप, मेरा ख्याल 3-3.5 लाख में स्टेट ऑफ द आर्ट लैपटॉप आ जाता है। 1 से 3 लाख का आपको लैपटॉप एक सिंगल टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है, और वो मेरा ख्याल है 3-4 साल तक वो ऑब्सोलेट नहीं होता। आप उसके ऊपर आप बेसिक स्किल्स सीख लें, ना जाएं आप हाई लेवल के ऊपर, हाई एंड पे ना जाएं। शुरू में छोटी छोटी स्किल्स जो है मैं तो समझता हूँ ये स्कूलों में सिखानी चाहिए, कॉलेजों में सिखानी चाहिए, यूनिवर्सिटियों में सिखानी चाहिए। छोटी छोटी स्किल्स जो है इनको सीखें और इनको बाहर सेल करें। अब जीआईएस का आइडिया क्या था, आज मैंने बताया दिल की बात कर रहा हूँ तो खुलकर बात करूंगा। मेरा ये ख्याल है, ज़ाती ख्याल है कि फाइबर के ऊपर या जो आपके और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर एक ख़ास हद से ज़्यादा बिजनेस का वॉल्यूम नहीं आ सकता। अगर आपने बड़ा बिजनेस लेना है, बड़ा वॉल्यूम लेना है, तो आपको कोई स्टेबल कंपनी चाहिए, जो कंपनी एग्जिस्ट करती हो ग्लोबली, जो बाहर के मुमालिक में अपने एसोसिएट ऑफिस खोल सकती हो, जिसको ओवरसीज काम करने का तजर्बा हो। अब 4 मुल्कों में वो लोग ऑनरेबली काम कर रहे हैं पाकिस्तान के। मैं खुद भी अजरबैजान जा रहा हूँ, उन्हीं के साथ जा रहा हूँ, उन्हीं का प्रोजेक्ट है उसको देखने जा रहा हूँ। उसमें मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंसी उनको प्रोवाइड करूंगा। तो दे हैव 2-3-4 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से सिंसियर है। ये वो बंदा है जो सीईओ था उसका, वो लैंड नहीं करना चाहता था पाकिस्तान में। तो मैंने उसको कोई सुनहरे ख्वाब देख के नहीं लैंड कराया। मैंने उसको ये कहा कि मैंने कहा भाई तुम आओ, छुट्टी समझ के आओ, जो फैक्टर्स हैं उन्हें तुम खुद वेरीफाई करो। अगर वेरीफाई हो तो काम करो, नहीं वेरीफाई कर तुम जाओ, ना करो वापस चले जाना फ्लाइट लेके। तुम कौन से कोई जापानीज हो गए, तुम्हें कोई मसला ही आने में। तो वो आया, उसने चीज़ों को वेरीफाई किया, ट्रिमेंडस पोटेंशियल उसे नजर आया। ये हम अजरबैजान भी जा रहे हैं, वो भी इसी की कड़ी है कि अगर माइग्रेट आपने करना है। अब प्रॉब्लम क्या है, आप लोग माइग्रेट क्या करते हो, 60 लाख 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ दे के जाली वीजे लगवा के डंकियां करा के वहां जाके छुपते छुपाते मर जाते हो यूरोप में। तो भाई उधर तो खुद बड़ी भूख पड़ी हुई है। जो तो लीगल वे से जा रहे हैं, मैं आज वो भी क्लियर कर दूं, 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल 26 साल ये उम्र है बाहर जाने की। अगर आप एज अ स्टूडेंट जाते हो, सबसे पहले ये होता है कि आपको वहाँ पे डिग्री मिल जाती है, या छोटा मोटा आप अपना फाउंडेशन कोर्स को कर लेते हो, कोई चीज़ कर लेते हो, तो आप उनके निज़ाम को समझ आते हो। यंग आदमी के अंदर अडोप्टेबिलिटी होती है, ना उसकी बच्चे होते हैं, ना उसकी फैमिली होती है, माँ बाप ही होते हैं ना, पेरेंट्स। वो 5-7 सालों में उस रंग में रंगा जाता है, और वो वहाँ पे वहाँ का नेशनल हो जाता है, और वहाँ पे ज़िंदगी गुजारता है, और माँ बाप को पीछे पैसे वैसे अपने उसमें तौफीक जो भेज सकता है भेजता है। जो ये मिडिल एज लोग हैं ना, मिडिल एज क्राइसिस, जो कि मैं समझता हूँ कि 40 के बाद जाने वाला बंदा, उसकी बीवी भी है, उसके 2-3 बच्चे भी हैं, उसका ससुराल भी है, उसके बहन भाई भी हैं, उसके अपने मामलात हैं, खुद वो कोई मेडिकल भी उसकी इश्यूज हैं, वो एक मिडिल एज में है। ये सेट नहीं होते भाईजान, इनको बड़ी दिक्कत आती है। और ये बहुत सारे लोग जो हैं वो बेच बाच के
यहाँ से चीज़ें जाती हैं और नुकसान करके फिर वहाँ फंसे रहते हैं, क्योंकि वो मॉर्गेज पे घर ले लिया, ऊबर चलाते रहे, एक डाउनग्रेडेड जिंदगी गुजारी। अच्छे भले लोगों को मैंने वहाँ जलील होते देखा है। तो ये लोग, अगर आपने जाना ही है, मैं आप वहाँ से भी आपको वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप अजरबैजान जाएं। आप, चूंकि वो 1 करोड़ रुपए के अंदर इस वक्त, जो मुझे इनिशियल इंफॉर्मेशन के वकील से भी मेरी मीटिंग है, मैं GIS के ऑफिस से भी मीटिंग करूंगा, उनसे मैंने कहा कि जी जहाँ पाकिस्तान का मुफाद है ना, वहाँ मैं अपनी फ़ी पे भी आपको डिस्काउंट दे दूंगा, मैं बल्ले से भी मुझे कुछ खर्च करना पड़ेगा करूंगा। मैंने इंटरेस्ट इसीलिए उसमें उनका शो किया, एग्री किया जाना, कि वहाँ जाकर हम वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे और आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ बताएंगे। मेरा जो 34 साल का कारोबार का तजर्बा है, वहाँ पे कंपनी बनानी आसान है। उनके लॉयर जो इंग्लिश स्पीकिंग मुझे मिल गया, और कुछ इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, वो मैं मिनटों में, अल्लाह का शुक्र है, 32 मुल्क दुनिया के फिरे हुए हैं, और मैंने 5-6 मुल्कों में जो है वो कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट भी किए हुए हैं। तो वो मेरे लिए कोई मसला नहीं है वहाँ के सिस्टम और स्ट्रक्चर को समझना और उसके मुताबिक लोगों को गाइड करना। तो वो 1 करोड़ रुपया अगर आपके पास है, पाकिस्तानी पाक रुपी, तो फिर आप वहाँ पे PR ले सकते हैं। उधर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, करेंसी फिक्स्ड है। दुबई वगैरह के अंदर भी सेचुरेशन बहुत हो गई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत महंगी है, कंपटीशन बहुत हाई है, और नेशनलिटी नहीं देते दुबई वाले। तो ये कंपैरेटिवली इन चीज़ों के मुताबिक यहाँ पे आसानी है अभी, क्योंकि जो रशिया है, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उन सब में माल एक्सपोर्ट होता है। और हमारे जो किचन टॉवल्स हैं, जो हमारी गारमेंट्स हैं, जो हमारी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, ये बढ़ सकती हैं वहाँ से। ये बाय रोड वहाँ से आगे चीज़ें जाती हैं, उनके ट्रक्स वगैरह जाती हैं। तो बाकी डिटेल तो मैं आपको जाकर जो है वो वहाँ से वीडियोस भी हम शूट करेंगे, लोकेशन भी शूट करेंगे, JVs भी करेंगे, जॉइंट वेंचर्स जिन्हें कहते हैं, MOUs भी साइन करेंगे। तो वो एक अच्छी कंपनी है, एक बड़ा सरमाया लेके अभी तक उन्होंने 1 अरब रुपया पाकिस्तान में अप्रूव कर दी है। तो अब कितना लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, वो आई एम इन द प्रोसेस, वो कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं भी बता सकता, इंटरनल होती हैं। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। और भी इस तरह के जितने ग्रुप जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान से लोग दूसरे ममालिक में अजरबैजान जाना चाहते हैं, और जिन मुल्कों में मेरी रीच है जाना चाहते हैं, मैं कहूँगा फातेह बन के जाओ। वैसे जाओ जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी, डंकियाँ लगा के ना जाओ। शाहरुख खान की फिल्म देख लो डंकी, वो डंकी लगा के ना जाना। जाना है तो विनर बन के जाओ। वहां पर जाओ, जाकर अपनी स्किल बेचो, अपनी दफ्तर खोलो, अपने मामलात खोलो, अपनी एक्सपोर्ट करो। यहाँ पे देखे ना पाकिस्तान के में माशाल्लाह जो मिडिल क्लास की फैमिलीज हैं, जिनमें बच्चे भी बहुत हैं लोगों के, तो वो एक आधा बेटा आप वहाँ सेट करा सकते हैं। अल्लाह ने रिस्क भी बढ़ा दिया हुआ है। छोटे शहर जो हैं, ये आपका फैसलाबाद हो गया, टेक्सटाइल सिटी है, सियालकोट हो गया, कराची है, हमारा बहुत बड़ा सनती शहर है, लाहौर है, और बड़े शेखुपुरा, इधर आसपास बहुत से शहर हैं, वजीराबाद है, छुरियाँ बड़ी ज़बरदस्त बनती हैं, चीज़ें बड़ी अच्छे बनते हैं, टोके बड़े अच्छे बनते हैं, गुजरांवाला है, गुजरात है। तो ये इंडस्ट्रियल सिटी फर्नीचर है। तो आप जाएं वहाँ, और वहाँ जाके आप एक आधा बच्चा अपना सेटल कराएं। पाकिस्तान से आधे खर्चे, यूटिलिटी बिल्स आधे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बेशुमार हैं। तो वहाँ आप अपने बच्चे को एक आधा को फ्लैट जो है रेंट पे ले दें, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, और आप वो PR ले अपने। उसमें जो बात मुझे अच्छी लगी कि आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करा दो तो आपको PR दे देते हैं, वो पैसा फिक्स कराओ, उस पर भी आपको 9% जो है वो मिलता है। यानी जो डॉलर में समझे इनडायरेक्टली, क्योंकि 2027 तक वहाँ पे डॉलर जो है उसकी प्राइस फ्रीज है, और उसके बाद भी वो डॉलर बेहतर ही होगी उनकी करेंसी, क्योंकि ऑयल रिच कंपनी, गैस और ऑयल सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ में आप ज़रूर काम करें, और उसके लिए अगर आपको नॉलेज चाहिए हो, आप हमसे रब्ता करें। और अगर आपका अच्छा कोई मंसूबा समझ में आपके आए, तो हम आपको गाइड करेंगे, आपको फुल सपोर्ट देंगे। और बाकी बस आज आपसे यही बातें करनी थी, दिल की बातें थी, खुली खुली रैंडम टॉक है आज की। ये उसमें ये इंशाल्लाह जब तक मुझसे होता रहेगा, कभी कभी मैं थक जाता हूँ लोगों के रवैयों से, फिर लेकिन बहुत सारे लोग हैं, उनकी पॉजिटिविटी मोटिवेट करती है। कई बार मैं सोचता हूँ यार ये वाकई शायद बच्चे ठीक है, इसको वाइंड अप कर देना चाहिए, क्या मैं ट्रेनिंग के अंदर लगा हुआ हूँ। लेकिन फिर जब जिन लोगों से दुआएं मिलती हैं, जिन्हें जो अच्छा कहते हैं, और जो अप्रिशिएट करते हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं कि आप अपना टाइम, वैल्यू टाइम दे रहे हैं, और फिर वो बंदा वापस सोचता है कि यार चलो ठीक है यार, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, वो करते जाते हैं। तो अब अल्लाह जाने ये कहाँ तक चीज़ें चलेंगी।
और कहाँ तक जाएंगी। तो मैं तो आपको बताया, मैं मन वजी सा बंदा हूँ, जिस दिन मैं थक जाऊंगा उस दिन मैं माजरत कर लूंगा, खुदाफिज कर लूंगा। अभी तक तो मैं डटा हुआ हूँ और कर रहा हूँ और करता रहूंगा। तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। अभी अपकमिंग वर्कशॉप हमारी इंशाल्लाह ताला 21 जुलाई को आ रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 0309466240, 0336424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप मैसेज करें और आप उसमें वर्कशॉप में ज़रूर आएँ। इसी तरह अगर आप अजरबैजान जाना चाहते हैं, या अपने पोर्टफोलियो पे बात करना चाहते हैं, या कोई किसी भी किस्म की फाइनेंशियल लिटरेसी लेना चाहते हैं, और लाइफ कोचिंग लेना चाहते हैं, बिजनेस कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आप इन्हीं नंबरों के ऊपर व्हाट्सएप करें और कोई सेशन बुक करें और उसमें बातचीत करें। तो जब तक मैं ये कर रहा हूँ उस वक्त तक मैं लोगों के जो है वो ले रहा हूँ सेशन। जब जब मैं अगर टेम्परेली ब्रेक भी लेनी हुई तो मैं अनाउंस करूँगा और आपको बता दूंगा कि अभी मैं इतना अरसा नहीं अवेलेबल, क्योंकि कई बार मुश्किल हो जाता है काम। अब काफ़ी सारे साइमल्टेनियसली हैं, लेकिन फिर भी मैं निकाल रहा हूँ जितनी मेरे में कैपेसिटी है टाइम, और वो आपके साथ लगा रहूँगा। आप सबसे एक ही दरख्वास्त है कि दुआओं में याद रखें, पॉजिटिविटी जो है उसको खुद भी फैलाएं, चीज़ों को पॉजिटिव लें, लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखें, अच्छी बातचीत करें, अच्छे इंसान बने, और नेगेटिविटी को छोड़ दें। पाकिस्तान में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी फैल गई है। इसको कोई तो पॉजिटिविटी का एम्बेसडर बने, तो पॉजिटिविटी फैलाएं। अल्लाह करम करेगा। कौमों पर ऊंच नीच अरूज और जवाल आते रहते हैं, और अल्लाह हमारी मदद करे, बेहतर हुक्मरान हमें दें, और पाकिस्तानी बने, किसी पार्टी के नुमाइंदे ना बने। ये मेरी आपसे सबसे ज़्यादा जो आखिरी जो दरख्वास्त है वो यही होगी। तो आप रैंडम टॉक थी, बहुत लंबी टॉक हुई, मैंने अपने दिल की बातें आपसे की। उम्मीद करता हूँ आप इस सबको पॉजिटिवली लेंगे। अच्छा लगे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें मैसेज मेरा, इसको समझें और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।